ये जो गाड़ी इस वक्त मेरे सामने खड़ी है, इट्स मोर लाइक एन अल्टीमेट ड्रीम कार इफ यू लिविंग इन पाकिस्तान। यूजुअली हम लुक्स की बात नहीं करते बिकॉज वो सब्जेक्टिव होती है, लेकिन आज पर्सनली मैं इसकी लुक्स की बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत खूबसूरत है गाड़ी, मुझे इंतहाई खूबसूरत लगी है। और अगर साइज की भी बात करूं तो आपकी इवन एसयूवीज है पाकिस्तान में, फॉर्च्यूनर हो गई, प्राडो हो गई, उनसे ये गाड़ी चौड़ी है विड्थ में। इट्स ऑलमोस्ट एज वाइड एज ए टोयोटा लैंड क्रूजर। प्रोपोर्शंस भी कुछ ऐसे हैं बिकॉज गाड़ी की हाइट कम है तो उसकी वजह से और ज्यादा लंबी लगती है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर इतने ज्यादा कट्स चल रहे हैं, इतने क्रीजेस चल रहे हैं। इवन आप हेडलाइट्स देखें, मैट्रिक स्टाइल हेडलाइट्स हैं। उसके बाद जो गाड़ी का फ्रंट एरिया है बम्पर का, इसके अंदर जो पैटर्न चल रहा है आप इसको देखें। देन देयर इज अनदर लाइन यहाँ से जो चल रही है, उसके नीचे एक और एयर वेंट है। ऑल दीज आर फॉर एरोडायनामिक्स बाय द वे। जो सबसे खूबसूरत पार्ट वो इसका ये जो रेयर बल्ज आउट कर रहा है क्वार्टर, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा है कि एक नॉर्मल गाड़ी का जितना साइड व्यू मिरर बाहर आता है उतना इस गाड़ी का जो डोर विंडो है उससे इसकी बॉडी बाहर को आ रही है। पीछे एक डिफ्यूज़र चल रहा है और इस गाड़ी में ना 2 एग्जॉस्ट हैं, ना 4 एग्जॉस्ट हैं, ना 6 एग्जॉस्ट हैं, क्योंकि ये गाड़ी पेट्रोल पावर्ड नहीं है, इट्स एन इलेक्ट्रिक कार। अब बात करते हैं इस स्पॉइलर की। ये स्पॉइलर इसका रिट्रैक्टेबल है और यहाँ से स्पॉइलर के साथ ये जो ग्लास आपको चलता हुआ नजर आ रहा है, रेयर स्क्रीन प्लस द रूफ इटसेल्फ पूरी की पूरी ग्लास की है। एक छोटा सा जो ड्रॉबैक है इस गाड़ी के अंदर इसके ग्लास रूफ की वजह से वो ये है कि इसके अंदर कोई किसी किस्म का लिड नहीं है। पाकिस्तान का जो ओवरऑल एक हॉट सीजन है उसके लिए थोड़ा सा ये चीज़ तंग कर सकती है। ऑल्दो टिंटेड है बट स्टिल लिड कोई नहीं मिलता आपको, कवर नहीं मिलता किसी किस्म का। और अब बात करते हैं इन 2 फिलर कैप्स की जो कि आपको गाड़ी के दोनों साइडों में नजर आएंगे, लेफ्ट पे भी और राइट के ऊपर भी। ये फिलर कैप्स इसके इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट जोन सा है दैट इज एसी एंड डीसी, वेयर जो राइट वाला है दैट इज जस्ट एसी। सो देखें, एक्सटीरियर की तो आप जितनी भी बात कर लें, लेकिन जो इस गाड़ी की सही जगह है वो तो ड्राइवर सीट पे। तो लेट्स टॉक अबाउट द ड्राइविंग डायनामिक्स। अब सबसे पहले जो इस गाड़ी में आपको बैठती चीज़ वेलकम करती है वो इसकी बकेट सीट्स हैं। ऑल्दो इसकी एडजस्टमेंट उतनी नहीं है जितनी आपको नॉर्मल ई-ट्रॉन में मिलती है, लेकिन इसके जो बॉल्स्टर्स हैं वो ड्राइवर को एक जगह पे रखते हैं। तो अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं या अगर आप तेज़ गाड़ी चला रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी ये सीट से हिलने नहीं देगी। फिर दूसरी चीज़ मुझे जो बहुत इसमें अच्छी लगी वो ये कि इसका स्टीयरिंग व्हील भी इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें नॉर्मल जो ई-ट्रॉन थी उसमें आपको वो लेवर के साथ ही एडजस्ट करना पड़ता था। तो सिंस इसमें मेमोरी सीट्स की ऑप्शन भी मौजूद है तो एज सून एज यू सिट इन द कार आपकी सीट प्लस स्टीयरिंग आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, अब ड्राइविंग की तो ऑब्वियसली जो बात है, हमारे सामने एक बड़ा अच्छा एक कॉर्नर आ रहा है, तो इधर थोड़ी सी अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं और गाड़ी को एडजस्ट करते हैं तो स्टीयरिंग काफ़ी हद तक प्रिसाइज है। हाँ, लेकिन जो रोड की फीडबैक है वो उतनी शायद आपको ज़्यादा ना मिले, क्योंकि गाड़ी जो है इसमें बहुत से स्मार्ट फीचर्स भी हैं, जैसे कि इसकी जो सस्पेंशन है वो अडेप्टिव है, तो वो रोड को खुद सेंस करती है। अगर बम्प्स आ रहे हैं तो वो अपने आप को पहले से उसके हिसाब से तैयार कर लेती है। तो ये तो वो चीज़ें जो एज ए ड्राइवर आपको फील होती हैं। फिर सबसे बड़ी चीज़ जो मेरी अभी तक की फेवरेट है, इसका जो स्टीयरिंग है वो जैसे ही ड्राइवर पकड़ता है यू नो कि आप किसी एक सीरियस सब गाड़ी में। इट्स लाइक थिक विद 3 C's। इसकी बैटरी की कैपेसिटी 93.4 किलोवाट आवर है। एज फार एज द गियरिंग रेशो इज कंसर्न, इसमें 2 गियर्स हैं। जो पहली शिफ्ट आती है वो नॉर्मल ड्राइविंग पे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बाद आती है और आपको हल्का सा जर्क महसूस होता है, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ डिस्टर्ब करेगी एज अ ड्राइवर। फिर इसकी जो मोटर्स हैं वो डुअल मोटर्स हैं। फ्रंट व्हील्स की जो हॉर्स पावर है वो 235 हॉर्स पावर है और जो इसके रेयर व्हील्स हैं उनकी मोटर अराउंड 250 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। कलेक्टिव फिगर्स जो है इस गाड़ी की, इट प्रोड्यूसेस अबाउट 522 हॉर्स पावर एंड 640 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एंड यू एक्चुअली फील एवरी बिट ऑफ द टॉर्क। आप जैसे ही गाड़ी को पाउंड देते हैं आपको एक बार लग पता जाता है। मैं हर किसी को ये रेकमेंड करूंगा जो भी ये गाड़ी एटलीस्ट पहली दफ़ा चला रहे हैं कि कॉर्नर पे जब आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो इसको एक्सेलरेट ना करें, क्योंकि काफ़ी चांसेस हैं कि गाड़ी आपके हाथ से निकलेगी। बट इफ यू आर ऑन द स्ट्रेट रोड तो तो ये तो आपको डेफिनेटली फील होते हैं। और आई थिंक ड्राइवर से ज़्यादा पैसेंजर्स को चीज़ हिट करती है, क्योंकि ड्राइवर तो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है
उसने ही पाँव देना है, लेकिन जो पैसेंजर्स हैं उनको नहीं पता चलता। गाड़ी तो ये बहुत तेज़ है और अभी इसका हम डिटेल में 0 to 100 भी कवर करेंगे। उससे पहले आई थिंक इसकी ब्रेकिंग की बात करना बनती है। अभी कॉर्नरिंग भी हमने ट्राई की थी, और ब्रेकिंग में अगर हम ज़रा नंबर्स की बात करते हैं तो इसमें 14.1 इंच के रोटर्स दिए गए हैं और इसमें स्टैंडर्ड स्टील ब्रेक्स ही आ रही हैं फ्रंट बैक। हाँ, लेकिन ऑप्शनल इस गाड़ी में आप ऑप्ट कर सकते हैं जो कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स होती हैं। दे कम विद 16.1 इंचेस ऑफ रोटर्स, और ऑब्वियसली कार्बन सिरेमिक बहुत परफॉर्मेंस में बेहतर होती हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर गाड़ी में आज जो हमारे पास है, दिस हैज़ स्टैंडर्ड ब्रेक्स। गाड़ी का वेट जो है वो 2.3 टन है और वाकई आप फील करते हैं वेट। और ऑब्वियसली बीइंग एन इलेक्ट्रिक कार, इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है। अब ये जो मेरे पास दो पेडल्स हैं लेफ्ट और राइट साइड पे, इनको आप यूज़ कर सकते हैं रीजन की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। जो लेफ़्ट साइड पे अगर मैं माइनस को 2 बार टैप करता हूँ तो गाड़ी मुझे, अब जैसे मैंने रेस से पाँव उठाया है, अब ये थोड़ी सी ब्रेकिंग खुद करती है। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा सरप्राइज था इसकी इंटेंसिटी को देख के। हम लोगों ने निसान नोट अभी ड्राइव की थी, वो तो आप सिंगल पैडल के साथ भी चला सकते हैं, लेकिन नॉर्मल ई-ट्रॉन और दिस ई-ट्रॉन GT, इसमें ये सिंगल पैडल नहीं है। ऑडी ने इसको इस तरह ट्वीक किया है कि अगर आप गाड़ी का एक्सेलरेटर को छोड़ भी देते हैं तो गाड़ी फ्लोट करती है, वो रुकती नहीं है। तो अभी मैं इसकी सबसे हाई इंटेंसिटी पे हूँ, एंड इवन देन मैंने जैसे ही एक्सेलरेटर से पाँव उठाया है तो गाड़ी फ्लोट करी जस्ट लाइक एनी नॉर्मल कार। और इस गाड़ी में आपको 4 ड्राइविंग मोड्स भी दिए जाते हैं ऑडी, जिनको ड्राइव सेलेक्ट कहते हैं। तो ये जो 4 मोड्स हैं, इसमें आपके पास इंडिविजुअल आता है जो कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है। उसके अलावा आपके पास एफिशिएंसी, विच ऑब्वियसली मीन्स कि गाड़ी मोस्ट एफिशिएंट वे में चलेगी। और कंफर्ट एंड डायनामिक है। डायनामिक इसका मोस्ट स्पोर्टिएस्ट है ड्राइविंग मोड, और जैसे आप उसमें डालते हैं तो यू एक्चुअली फील के सब कुछ काफ़ी स्टिफन अप हो चुका होता है। अच्छा, गाड़ी से हटकर भी बाय द वे एक थोड़ी सी बात करते हैं हम अपने चैनल की और अपनी कम्युनिटी की। हमारे जो एवरेज व्यूज हैं पर वीडियो, उसके मुकाबले में जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं दैट इज जस्ट 28%। तो यार जो बाकी के 72% है वो किधर है भाई? सब्सक्राइब करें। अगर आप देख रहे हैं, डेफिनेटली आप देख रहे हैं, आपकी वजह से ये रेशोज हमारे सामने आई हैं थ्रू यूट्यूब। तो यार बाकी के 72% मतलब कम ऑन गाइस। एंड अदर देन दैट, हमारी जो फेसबुक कम्युनिटी है बाय द नेम ऑफ ब्लूमबिग ओवरड्राइव, उसका भी आपको स्क्रीन पर लिंक नजर आ रहा होगा, एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नजर आ रहा होगा इस वक्त। वहां भी प्लीज डेफिनेटली डू जॉइन द कम्युनिटी एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। अब हम इस गाड़ी के फीचर्स की भी बात करते हैं। आपके पास एडास सिस्टम्स तो ऑफ कोर्स हैं ही हैं, सारे के सारे, मेरा ख्याल है मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड उसके अंदर बाय द वे क्रूज भी आता है। और अदर देन दैट, आपके पास जो ड्राइवर साइड के ऊपर जितने भी कंट्रोल बटन्स हैं वो सारे के सारे वन टच ऑटो अप एंड डाउन है। एंड अगर आपको याद हो, हमने ई-ट्रॉन जब रिव्यू की थी तो उसके अंदर भी आपको बताया था कि जो चाइल्ड डोर लॉक्स हैं उसके बटन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो इंडिविजुअली आपको उतर के दरवाजे से नहीं एक्टिवेट करने पड़ते। इसमें जो ब्रेक होल्ड है उसका कोई स्पेसिफिक बटन नहीं है जैसे नॉर्मल गाड़ियों में होता है। इसमें जब आप गाड़ी को रोकते हैं तो आपने ब्रेक पेडल को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना है और इसका ब्रेक होल्ड ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाता है। तो ये वो चीज़ है कि आई थिंक जो न्यू ऑनर्स होते हैं उन्हें शायद ये ढूंढने में थोड़ा मसला हो, लेकिन दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट। हाँ, फिर अगर मैं इसके एसी सेटअप की बात करूँ, पहली चीज़ तो है कि इसका एसी परफॉर्म्स रियली वेल, और इसमें ट्राइज ऑन आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है विच इज़ कम्प्लीटली डिजिटल। जो नॉर्मल ई-ट्रॉन थी उसमें क्वाड जोन था क्लाइमेट कंट्रोल, जबकि इसमें ट्राई जोन है, विच मीन्स के फ्रंट दोनों पैसेंजर्स तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और जो पिछले पैसेंजर्स हैं उन्हें फिर एक ही टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा फॉर देयर साइड ऑफ द कैबिन। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर हीटेड स्टीयरिंग है जो कि बाय द वे इस स्पेसिफिक गाड़ी के अंदर एज एन ऑप्शनल ऐड किया गया है। बट पाकिस्तान में रहते हुए मेरा नहीं ख्याल कि हीटिंग स्टीयरिंग का कोई बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ये बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। बहुत ही एक छोटा सा शॉर्ट सा टाइम स्पैन होगा जिसके लिए ये फीचर आपको चाहिए। बिल्कुल, और उसी की तरह जो फ्रंट दोनों सीट्स हैं वो भी हीटेड हैं, लेकिन इसमें वेंटिलेटेड सीट्स की ऑप्शन इस पर्टिकुलर गाड़ी में अभी नहीं है। और इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है आई थिंक वो भी बहुत एक बड़ा पार्ट है आपके यूज़र एक्सपीरियंस का। जो इस पर्टिकुलर गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें आपको वायर्ड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलता है, और उसी के साथ अगर आप थोड़ा सा याद करें, फ्लैशबैक में जाएं, जो नॉर्मल ई-ट्रॉन हमने चलाई थी उसमें यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल के लिए स्क्रीन दी गई थी। इसमें आई थिंक ऑडी ने एक स्टेप बैक लिया है। जो बटन्स हैं क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट करने के लिए ये ज़्यादा इंट्यूटिव हैं,
उसकी जो सबसे बड़ी वजह मुझे जो नजर आ रही है, जहां तक मुझे लग रहा है, वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर एक कॉम्पैक्टनेस है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पोर्टी कार। एंड इतनी बड़ी स्क्रीन जो सी उसको डालने की मुझे तो यहाँ पे जगह अभी खैर नजर नहीं आ रही। बिल्कुल। और अली एक चीज़ आप अभी भी मिस कर रहे हैं, इसका जो साउंड सिस्टम है। आपको एक जो ऑडियो की फील मिलती है गाड़ी के अंदर, आपको टोटली एक ब्लैकआउट कर देती है वो बाकी दुनिया से। बिल्कुल। और इसमें आपको ऑप्शनल Bang & Olufsen का साउंड सिस्टम दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो मज़ीद इन्हांस हो चुकी हुई है। फिर इंफोटेनमेंट की सिंस हम बात कर रहे थे, इसमें आपको एम्बियंट लाइटिंग भी दी गई है और उसकी भी कस्टमाइजेशन काफ़ी हद तक आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फुटवेल्स की आप सेपरेट लाइट एडजस्ट करते हैं, फिर जो कॉन्टूर लाइट्स हैं वो सेपरेट हैं, तो आप चाहें तो बड़े मज़े के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। और रात के टाइम इस गाड़ी को चलाने का तो मज़ा ही वैसे अलग है। फिर अब थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी की बात कर लेते हैं। आपके पास कप होल्डर्स हैं अली? मेरे पास कप होल्डर्स डोर में नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये 2 कप होल्डर्स हैं, और जिसमें से एक जो है ये आपको एस्ट्रे दी गई है, जो आउडी ब्रांडेड है बाय द वे। और उसके अलावा हाँ, पैसेंजर के पास भी ऐसा कोई बॉटल होल्डर नहीं है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। इसके ग्लव बॉक्स का साइज़ भी काफ़ी डिसेंट है, विच इज़ वेल पैडेड, और अंदर आपको एक एलईडी लाइट भी दी जाती है। और अगर आप एज ए रेयर पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सेंटर में जो आर्मरेस्ट है उसी के अंदर 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, जो कि फुली एक्सपोज हैं, उन्हें आप कवर नहीं कर सकते। अगेन जस्ट लाइक द फ्रंट डोर्स, पिछले भी दरवाजों में कोई कप होल्डर या बॉटल होल्डर नहीं मौजूद है। अब हम e-tron की POV ड्राइव पे चलते हैं, और ये इसका की फॉब है जो कि एग्जैक्टली सेम है जो कि आपकी स्टैंडर्ड e-tron जो है उसके अंदर आता है। इसका जो स्टार्ट बटन है वो यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर में है विद दिस रेड एक्सेंट जो कि इसके इर्द गिर्द चल रहा है, और ये इसका गियर सिलेक्टर बटन है, रिवर्स, न्यूट्रल, एंड ये अब हम इसको डी में डाल देते हैं। गाड़ी बाहर से देख के आपको लगता है कि इतनी स्पोर्टी गाड़ी है, इट्स मोर लाइक अ स्पोर्ट्स कार, तो शायद इसकी विजिबिलिटी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन आई एम सरप्राइज्ड कि इसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा एडिक्वेट है। और इवन जो ये पिलर्स हैं ये ऑल्दो थिक हैं, लेकिन इनका एंगल जो सा है वो इतना डिस्टर्बिंग नहीं है, और विजिबिलिटी इस कॉर्नर में इसलिए अच्छी है बिकॉज इसका साइड व्यू मिरर जो सा है वो दरवाजे के ऊपर लगा हुआ है, वो यहाँ पे इस क्वार्टर पोर्शन के अंदर नहीं लगा हुआ। इस गाड़ी की जो रोड क्लियरेंस है वो वेल यहाँ तक इवन के जो आपकी नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑडी A4 है, ऑडी 5 है, उनसे बेहतर मैं ये नहीं कहूँगा कि है, उनसे बेहतर आप उसको कर सकते हैं। जो इसकी रोड क्लियरेंस और सस्पेंशन की सेटिंग है उसमें जो मूवमेंट है दैट इज अप टू 40 मिलीमीटर, ये वो अपने मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर 165 मिलीमीटर बनती है, जो कि पाकिस्तान में इवन जो स्टैंडर्ड आपकी सेडान इस वक्त मिल रही हैं आपको पाकिस्तान असेंबल्ड, उनसे भी ज्यादा है। और अब हम इसका टर्निंग रेडियस भी चेक करते हैं, जो कि मैं खुद वैसे पहली दफा करने लगा हूँ। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे हम करते हैं। ये काफ़ी इम्प्रेसिव है वैसे, गाड़ी जितनी बड़ी लगती है, जितनी लंबी लगती है, जितनी चौड़ी लगती है, उसके हिसाब से तो टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा है। सबसे बड़ा एक इसके अंदर ऑफ पॉइंट है वो इस गाड़ी की रेयर विजिबिलिटी है। ठीक है, रेयर विजिबिलिटी जो सी है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती आपके लिए। रिवर्स आपने करना है तो इसमें ऑफ कोर्स आपके पास 360 डिग्री व्यू है, आपके पास पार्किंग कैमराज हैं, आपके पास हर तरह की एड है। अच्छा, इस गाड़ी का जो टायर साइज है वेल अगेन वो भी काफी बड़ा है, 20 इंच का रिम है, और इसके जो फ्रंट टायर्स हैं उनकी विड्थ जो सी है वो कम है, जो पिछले टायर्स हैं उनकी विड्थ जो है वो ज्यादा है। रिम की विड्थ है वो टायर के हिसाब से डिफरेंट है, आपके फ्रंट टायर की जो रिम की विड्थ है वो डिफरेंट होगी, पिछले की इवन रिम विड्थ इटसेल्फ भी डिफरेंट होगी। तो आप नॉर्मल गाड़ी की तरह ये नहीं कर सकते जो आप करते हैं स्टैंडर्ड गाड़ी में टायर रोटेशन करने के लिए कि आपने पिछले टायर आगे कर दिए और आगे वाले पीछे कर दिए। ऑफ कोर्स यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव उसके साथ। अब मैं रियर पैसेंजर बन गया हूँ e-tron GT के अंदर, और इसका जो डोर है, नॉट जस्ट दिस डोर, ऑफ कोर्स सारे के सारे जिसके दरवाजे हैं इलेक्ट्रॉनिकली रिलीज होते हैं। हल्का सा आपने हैंडल को जब टैप किया है, लॉक खुल चुका है, दरवाजा खुल चुका है, आपने सिर्फ उसको पुश करना है। ये इस तरह नहीं होता कि आपने हल्का सा हैंडल पुश किया तो दरवाजा फंस गया और आप उसको झटके दे रहे हैं। ये रिलीज पूरा का पूरा हो चुका है। अच्छा, बात करते हैं स्पेस की। शोफर ड्रिवन गाड़ी ये नहीं है, ये गाड़ी मोस्टली आप खुद चलाएंगे, और इसकी जो रेयर सीट है फॉर एन एडल्ट इफ यूर एन एग्जेक्टिव, ऑफ कोर्स ये आपके लिए नहीं बनी।
ये रेयर सीट जोन सी है, बिल्कुल मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये बुरी है, बड़ी अच्छी रेयर सीट है। रेयर सीट की सपोर्ट भी ठीक है, रेयर सीट का पोस्चर ठीक है। मैं अगर आर्मरेस्ट इसका नीचे कर लेता हूँ तो ये दो कप होल्डर्स भी है मेरे पास और आई एम इन अ परफेक्टली ओके स्पेस। बट येट अगेन मेरे ख्याल से असल मजा इस गाड़ी को चलाने का, ये पीछे बैठने का नहीं है। गाड़ी का आपने अगर ट्रंक बंद करना है तो आपको यहाँ पे बटन मिलते हैं, ये इस बटन को आप दबाएंगे तो ट्रंक लॉक भी हो जाएगा। ये ट्रंक वैसे शट डाउन करने के लिए। अदर देन दैट इसके अंदर फुट सेंसर भी अवेलेबल है, जिसको कि लोग किक सेंसर भी कहते हैं। ट्रंक की एक्टिवेशन के लिए दैट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। जो गाड़ी का अपना प्लेटफॉर्म है उसके अंदर स्पेयर व्हील की जगह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में, एंड दैट इज ऑल्सो स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तान, इस गाड़ी में ऑडी आपको एक स्पेयर व्हील सप्लाई करता है। वो आपको गाड़ी के ट्रंक के अंदर ऊपर ही रखना पड़ेगा, बट उसकी वजह से ऑफ कोर्स आप इसके अंदर कोई चीज़ें जो सी हैं वो रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इस गाड़ी की जो कंपनी ने क्लेम की हुई है रेंज, वो तो 450 यानी 450 किलोमीटर के करीब है। लेकिन ये इस तरह की जितने भी कोर्ट्स होते हैं ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, ये एक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट का भी इसमें असर होता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसकी जो रेंज है, जो कि ओनर्स ने भी हमें बताया है, वो समवेयर अराउंड पाकिस्तान में, स्पेशली गर्मियों के सीज़न में एसी के साथ जब आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल ड्राइविंग स्टाइल के साथ, वो कोई तकरीबन 350 पौने 400 यानी 350 टू 375 किलोमीटर्स के करीब है। बिल्कुल, और अभी भी डायनामिक मोड पे गाड़ी चल रही है और ये 379 किलोमीटर ही दिखा रही है। लेकिन अब इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑब्वियसली आपका आउटसाइड टेम्परेचर बीइंग अ ह्यूज फैक्टर। यूजुअली जो ये बैटरी पावर्ड कार्स हैं ये गर्मियों में बेहतर परफॉर्म करती हैं। जैसे ही टेम्परेचर बहुत नीचे जाता है तो इनकी परफॉर्मेंस सफ़र करती है। फिर आप जैसे ही गाड़ी के मोड को बदलते हैं, लेट से आप इसको एफिशिएंसी में डालते हैं, तो आपकी जो ये रेंज आपको दिखा रही है गाड़ी, वो इंक्रीज़ कर जाती है। इस गाड़ी की अब प्राइस की भी बात कर लेते हैं। ये स्पेसिफिक गाड़ी जिसमें हम इस वक्त बैठे हुए, ऑफ कोर्स ये नए ड्यूटी स्ट्रक्चर से और इन सारी चीज़ों से पहले की आई हुई है, और इसकी जो प्राइस उस वक्त थी वो 2.5 करोड़ थी, 2.55 टू बी एग्जैक्ट। लेकिन लेटली जो मुझे पता चला है, इस गाड़ी की जो नई प्राइस अब आ रही है जिसपे ये कोट हो रही है, इसकी स्टार्टिंग प्राइस इज अराउंड विदाउट एनी ऑप्शनल एक्स्ट्राज 480 490 करीब है। सो यानी मोर और लेस ये गाड़ी अब डबल हो गई है अपनी प्राइस के अंदर विद इन अ फ्यू मंथ्स। लेकिन एट द सेम टाइम इस वक्त जो गाड़ियां रेडिली अवेलेबल हैं जो आप परचेज कर सकते हैं, दोज आर बीइंग सोल्ड एट अराउंड समथिंग लाइक 430, लेस देन द न्यू कोड जो कि ऑडी की तरफ से आया है। उससे कम प्राइस पे गाड़ी इस वक्त आपको मिल सकती है। अच्छा, अब हमने इस गाड़ी को भी काफ़ी हद तक चलाया है और इससे पहले मैंने टाइकन को भी एक्सपीरियंस किया था। तो डायरेक्ट तो कंपैरेटर ऑब्वियसली टाइकन ही है। यू गेट दी पोर्श बैज जो ये आउडी है, ऑल्दो इसकी शायद ब्रांड वैल्यू उतनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में आपको कंपनी बैकअप मिल रहा है, आपके पास गाड़ी वारंटी में है, और ऑब्वियसली मेंटेनेंस तो गाड़ी की ऐसा कोई है ही नहीं क्योंकि बैटरी है, तो ज़्यादा मेंटेनेंस इसकी वही है, आपने टायर चेंज करवाने या ब्रेक रिलेटेड जो मेंटेनेंस का काम होता है। क्या अली आप इस गाड़ी को प्रेफर करेंगे, या लेट्स से आप बिल्कुल ही कोई डिफरेंट लीग की गाड़ी लेंगे, या आप टाइकन प्रेफर करेंगे? आपने जहां तक बात की टाइकन की, तो यस दैट इज ऑल्सो एन एक्सट्रीमली गुड एंड कम्पिटिटिव ऑप्शन। बट टाइकन मैंने एज ए पैसेंजर एक्सपीरियंस की, मैंने वो गाड़ी ड्राइव नहीं की। बोथ आर एट पार, अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सनल प्रेफरेंस कि आप वो ले लें या ये ले लें। ठीक है। अच्छा, मैं इसमें बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इस तरह की परफॉर्मेंस में अगर आप कन्वेंशनल गाड़ियाँ अगर आप ख़रीदना चाहें तो उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जो 2018 ऑनवर्ड पैनामेरा है, पैनामेरा टर्बो या टर्बो एस जो है, वो आपको तकरीबन अब 10 करोड़ की पड़ेगी। तो उस तरह की परफॉर्मेंस अगर आपको लेस देन हाफ अ प्राइस में मिल रही है तो आई थिंक इट स्टिल मेक सेंस। इट डेफिनेटली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज अगर वैल्यू टू मनी इसको आप उससे कंपेयर करते हो तो मैसिव डिफरेंस है और इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। और ये जो इस तरह का एक्सपीरियंस है शाहिल, ये आप ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में कोई ऑटोबान्स हैं या पाकिस्तान में स्पीड लिमिट्स नहीं है या सड़कें पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, ये एक छोटे छोटे चंक्स के अंदर, जैसे मैंने अभी एक्सपीरियंस किया, रिव्यू में पहले शाहिल ने भी किया था, ये छोटे छोटे चंक्स में आप ऐसा प्लेयर ले सकते हो। सो येस, इट डज मेक सेंस कि आप प्रोबेबली you save a lot of money and get something like this. बिल्कुल। सो ये तो था हमारा ओपिनियन। उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अपनी राय भी हमसे शेयर करें इन द कमेंट्स बिलो, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.